इस मीडिया में हम वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। व्याकरणिक नियमों को सही से नहीं जानना वाक्य रचना की अशुद्धियों का कारण बनता है। अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार अशुद्धियां कई प्रकार की हैं। इनमें से मुख्य वाक्य अशुद्धियां हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां। आज हम पद क्रम संबंधी अशुद्धियों, वचन संबंधी अशुद्धियों, लिंग संबंधी अशुद्धियों, पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियों और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं होती और इसे वाक्य की पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। जैसे एक मोती की माला चाहिए, मोती की एक माला चाहिए। दोनों वाक्यों में सभी शब्द समान हैं, किंतु पहले वाक्य में शब्द सही क्रम में नहीं हैं, क्योंकि एक मोती की माला गलत है। यहाँ मोती की एक माला सही होगा, इसलिए दूसरा वाक्य शुद्ध है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। कभी कभी देखा गया है कि वाक्यों में वचन संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं। इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे मोहन खेलते हैं, मोहन खेलता है। यहाँ वाक्य में मोहन एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में ही होनी चाहिए। लेकिन पहले वाक्य में क्रिया बहुवचन में है और दूसरे वाक्य में एक वचन में है, इसलिए पहला वाक्य अशुद्ध है तथा दूसरा वाक्य शुद्ध है। वचन संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। जब वाक्य में गलत लिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग करना, इस तरह की अशुद्धि को लिंग संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ पहले वाक्य में आनंद के साथ स्त्रीलिंग शब्द आती का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। आनंद के साथ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि दूसरे वाक्य में किया गया है। लिंग संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी लौट आया। यहाँ पहले वाक्य में वापस और लौट शब्द एक ही भाव का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। और दूसरे वाक्य जिसमें सिर्फ लौट शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शुद्ध है। पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। जब शब्दों को लिखते समय उसमें प्रयुक्त वर्णों को सही क्रम से नहीं लिखा जाता तथा स्वर और व्यंजनों का सही प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार से होने वाली अशुद्धि को वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे
इतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द में ई का नहीं ए का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐतिहासिक शब्द अशुद्ध है और ऐतिहासिक शुद्ध। वर्तनी संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। इस मीडिया में हम वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पदक्रम संज्ञा संबंधी अशुद्धियों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों, विशेषण संबंधी अशुद्धियों, क्रिया संबंधी अशुद्धियों, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों और कारक संबंधी अशुद्धियों के बारे में विस्तार में जानेंगे। जब हम वाक्य लिखते समय अनावश्यक संज्ञा शब्दों अथवा अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से होने वाली अशुद्धि को संज्ञा संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। यह एक अशुद्ध वाक्य है जहाँ जनसंख्या की जगह जनता शब्द आएगा। नगर की सारी जनता भूखी है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। जब हम वाक्य लिखते समय गलत सर्वनाम का प्रयोग करते हैं या एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं अथवा सर्वनाम का प्रयोग करना ही भूल जाते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस अशुद्धि को सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे मेरे से मत पूछो, मुझसे मत पूछो। यहाँ पहले वाक्य में गलत सर्वनाम शब्द मेरे का प्रयोग किया गया है, जो कि वाक्य को अशुद्ध बना रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में मुझे सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को शुद्ध बना रहा है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। विशेषण का प्रयोग विशेष, संज्ञा व सर्वनाम। विशेषण का प्रयोग विशेष, संज्ञा व सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में जब अनावश्यक या गलत विशेषण का प्रयोग हो जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इस अशुद्धि को विशेषण संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे यह सबसे सुंदरतम गुड़िया है। यह सुंदरतम गुड़िया है। यहाँ पहले वाक्य में सबसे सुंदरतम शब्दों का प्रयोग किया गया है और दूसरे में सिर्फ सुंदरतम का विशेषण शब्द सबसे यहाँ अनावश्यक है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। विशेषण संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार ही किया जाता है, परंतु यदि क्रिया का प्रयोग इनके अनुसार नहीं किया जाता तो इस प्रकार की अशुद्धि क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे लड़का मैदान में खेल रही है, अशुद्ध। लड़का मैदान में खेल रहा है, शुद्ध। इन वाक्यों में लड़का पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग ही प्रयोग की जाएगी, जो कि दूसरे वाक्य में है। इसलिए पहला वाक्य अशुद्ध है तथा दूसरा वाक्य शुद्ध है। क्रिया संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। जब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को उचित स्थान पर नहीं लिखा जाता अथवा उनका गलत प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार से होने वाली अशुद्धि को क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे वह बड़ा कमजोर है, वह बहुत कमजोर है। पहले वाक्य में बड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो कि लंबाई को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ कमजोर के साथ बड़ा शब्द अशुद्ध है। इसके स्थान पर दूसरे वाक्य में प्रयोग किया गया बहुत कमजोर शुद्ध है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें।
वाक्य में कारक चिन्हों जैसे ने, का, की, के, से, द्वारा, में, पर, के लिए आदि का सही स्थान पर प्रयोग होना आवश्यक है। जब वाक्य में कारक चिन्हों के गलत लगाने अथवा ना लगाने से जो अशुद्धि होती है उसे कारक संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे वह देर में घर आता है, वह देर से घर आता है। यहाँ वाक्य में कारक चिन्ह के स्थान पर से कारक चिन्ह का प्रयोग सही है। कारक संबंधी अशुद्धि के साथ कुछ उदाहरण देखें। सारांश, आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य को शुद्ध होना चाहिए, अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार अशुद्धियां कई प्रकार की हैं। इनमें से मुख्य वाक्य अशुद्धियां हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां।